गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने कल के वीडियो में हमने कुछ जर्नल एंट्री के इंट्रोडक्शंस देखे। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जर्नल एंट्री होती क्या है। जर्नल एंट्री में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में। अगर हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसी रिकॉर्ड करने की प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री कहते हैं। और जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के कुछ हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट देखे। टाइप्स ऑफ अकाउंट के साथ साथ हम लोगों ने देखा उनके फार्मूलेज देखे कि उनके फार्मूले क्या हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट के फार्मूलेज क्या हैं, हमारे रियल अकाउंट्स के फार्मूले क्या हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के फार्मूले क्या हैं। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं फार्मूलेज का यूज़ करके और जो है तो अपनी जर्नल एंट्री को बनाएंगे। जर्नल एंट्री करने के लिए एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम अपनी जर्नल एंट्रीज़ को बनाएंगे। और हमने उसमें देखा था कि कुछ हमें जो रूल्स थे कि पहले हमें ऐसे दो अकाउंट्स को देखने हैं जो दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, फिर हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारे अकाउंट्स कौन कौन से हैं, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। देन फिर हमें जो है तो अपने फार्मूलेज़ को अप्लाई करना है कि उनमें कौन से फार्मूले लगेंगे और उसके बाद उसे हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और इन एग्जांपल्स को पढ़ के हम पहले समझेंगे। अब और हमारी बेसिक ये एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन जो है अपने एक दिन मैराथन क्लासेस चलाएंगे। उस मैराथन क्लासेस में हम जो है तो अपने मैक्सिमम एग्जांपल्स को हम लेंगे। ये हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल का क्वेश्चंस है, इससे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हमारी जो जर्नल एंट्री है उसे हम कैसे करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस 20,000। फिर से मैं पढ़ता हूँ, प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस 20,000। अगर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम भले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हमें इसकी थोड़ा सा हिंदी मीनिंग भी समझनी है कि कह क्या रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन, प्रकाश 20,000 प्रकाश 20,000 रुपीज़ से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने कल के ही उसमें देखा था कि जब बिजनेस कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में स्टार्ट करते समय जो पैसा इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो मनी इंट्रोड्यूस की जाती है बिजनेस में बाय द ओनर, दैट मनी इज़ नोन एज कैपिटल। कैपिटल जो है वो क्या कहलाता है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है उस टाइम पे ओनर द्वारा जो पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री में अगर हम अपना देखें तो फर्स्ट एंट्री में हमारा क्या आ रहा है, फर्स्ट एंट्री में हमारा दो अकाउंट्स, टू अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज कैश एंड सेकेंड वन इज कैपिटल, सेकेंड वन इज कैपिटल। हमें सब में देखना है कि हमारे कौन कौन से दो अकाउंट्स आ रहे हैं। कैश आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने पहले तो ये पता कर लिया कि हमारे दो अकाउंट्स आ गए, कैश आ गया और कैपिटल आ गया। कैपिटल क्यों आया, क्योंकि ओनर जो अपना पैसा लगा रहा है वो कैश के फॉर्म में लगा रहा है और बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे जो पैसे लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कैपिटल। इट इज़ नोन एज कैपिटल। एनी बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस मनी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, दैट मनी इज कॉल्ड कैपिटल। ओके, देन अब हम यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कैश क्या है और कैपिटल क्या है। तो कल हम लोगों ने कैश देखा था, इट इज़ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। कैपिटल हमने देखा था, इट इज़ पर्सनल अकाउंट, इट इज़ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब हम अपने रियल अकाउंट में अगर देखेंगे तो रियल अकाउंट में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारे कैपिटल में क्या इफेक्ट हो, और पर्सनल अकाउंट। अब कैश हमें देखना है कि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं। व्हाट कम्स इन, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, व्हाट गोज आउट, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, पहले हमें अपने लॉजिक से सोचना है कि जो है अपने इसमें ये जो है हमें बिजनेस में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपके बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, इट मीन्स व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये एंट्री हमारी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे हमारा क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेसमैन जो पैसे दे रहा है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे गिवर हो जाएगा। तो बिजनेसमैन का यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे, उसका लिख देंगे टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एंट्री बन जाएगी। और इसको हम नरेशन भी इसमें लिखेंगे, तो नरेशन ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम बीइंग, नरेशन ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम बीइंग। आप बीइंग से लिखिए और आप क्वेश्चंस की ही बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बीइंग प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, बीइंग प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन गई। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमने कैश से स्टार्ट किया और ओनर ने जो पैसा इंट्रोड्यूस किया उसे हम कैपिटल कहते हैं। और यहाँ पे आपका कैश बिजनेस में आ रहा है और कैपिटल बिजनेसमैन द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, दी गई है, इसलिए ये हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पे हम जब स्टार्ट करते हैं अपनी जनरल एंट्री, तो डेबिट तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो डेबिट शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं। और क्रेडिट के लिए हम CR नहीं लिखते हैं। क्रेडिट के लिए जो हमारा टू लिखा हुआ है, इट मीन्स क्रेडिट। ठीक है, थोड़ा सा हम स्पेस देंगे और इसके बाद लिखेंगे। अभी हम इसको और लिखेंगे कि कैसे फॉर्मेट में बनाते हैं, अभी बस हमें यहाँ समझना है कि हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा तैयार होना चाहिए कि हमने जो है तो क्यों इसको कैश किया, क्यों इसको कैपिटल किया। और इसके आगे आप यहाँ अमाउंट लिख सकते हो 20,000। हम अपनी मैराथन क्लासेस में फॉर्मेट के साथ में पूरे क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। देन अब हम सेकेंड एंट्री में आते हैं। तो सेकेंड एंट्री कहती है प्रकाश गुड्स, परचेज गुड्स, नॉट प्रकाश, सॉरी, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, फिर से हमें क्या करना है, हमारा बनाने का प्रोसीजर क्या है कि हमें सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द टू अकाउंट्स विच इज़ अफेक्टेड बाय दिस एंट्री। ये इस एंट्री के द्वारा आपके दो अकाउंट्स को हमें ढूंढना है जो अफेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ एक हमारा आ गया परचेज और हमारा एक कैश। किसी भी एंट्री में आपको कैश मिले तो सबसे पहले आपको कैश ही तुरंत उसे पकड़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, और तो यहाँ पे हमारा एक परचेज हो गया, परचेज, और एक हमारा कैश हो गया। अब हमें देखना है कि परचेज अकाउंट क्या है और कैश अकाउंट क्या है। परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल है, ठीक है, और कैश अकाउंट आपका रियल है। नॉमिनल का फॉर्मूला क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कैश रियल का है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, व्हाट गोज आउट
व्हाट कम्स इन। आप देखिए अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज करने में हमारा एक्सपेंस है, हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, ठीक है। लॉस तो नहीं कह सकते कि ये हमारा लॉस है, पर ये परचेज करने में हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस, हमारे सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। और जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, हमारा कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, हमारा कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। इट मीन्स व्हाट गोज आउट। तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमने परचेज को क्यों डेबिट किया और कैश को क्यों हमने क्रेडिट किया। परचेज को हमने डेबिट इसलिए किया कि परचेज हमारा एक्सपेंसेस है और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। जाती हुई चीज़ों को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और आती हुई चीज़ों को हम डेबिट करते हैं रियल के केस में। और हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉस होते हैं, उन्हें हम डेबिट करते हैं। और हमारी जो जितनी भी इनकम होती है और जितने भी हमारे गेन होते हैं, जो भी हमने इनकम कमाया और जो भी हमने गेन किया, उन सबको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये एंट्री बनेगी हमारी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री हमारी कहती है परचेज बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए परचेज बिल्डिंग मीन्स वो बिल्डिंग परचेज कर रहा है। बिल्डिंग हमारी जो है तो एक एसेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने बिजनेस में एसेट्स परचेज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम परचेज, जब कोई गुड्स परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है, तब हम परचेज और सेल को अपने उसमें एंट्री में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे वो बिल्डिंग परचेज कर रहा है और कोई और इसके आगे चीज़ें नहीं लिखी है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये कैश में ही परचेज कर रहा है, ठीक है। कोई बिल्डिंग जो है कैश में परचेज कर रहा है और बिल्डिंग परचेज कर रहा है, एसेट्स परचेज कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे परचेज और सेल सिर्फ हमारी उन्हीं चीज़ों में आएंगे जिन्हें हमें खरीद के वापस बेचना है, ठीक है। परचेज और सेल हमारे उन्हीं चीज़ों में आएंगे, फिर से सुनिए, जिन्हें हमें खरीद के बेचना है। इट मीन्स स्टॉक, जो आपके स्टॉक हैं उन्हीं में हमारा परचेज और सेल आएगा। अगर हम, क्योंकि हमें अपने बिजनेस में बिल्डिंग खरीद के बेचना नहीं है, ठीक है। हम एसेट्स को बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, ये मान के हम नहीं खरीदते हैं कि नहीं हम बेचेंगे। जब कभी आपका बिज़नेस क्लोज होगा, जब आप कभी बिज़नेस क्लोज करोगे, तभी जब आप अपनी एसेट्स को सेल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक है कैश और सेकंड है बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग और एंड कैश। अब यहाँ पे आप इस पे देखिए, आपका रियल अकाउंट में बिल्डिंग, 2 अकाउंट आपके बन गए, बिल्डिंग एंड कैश। अब यहाँ पे आप देखिए कि बिल्डिंग कौन सा अकाउंट होगा। बिल्डिंग आपने रियल अकाउंट में पढ़ा था टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, तो बिल्डिंग अकाउंट आपका टेंजिबल अकाउंट है, ठीक है, टेंजिबल है और रियल में है, ठीक है। रियल के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल आपने पढ़ा था, तो ये आपका क्या है, रियल है, रियल। और कैश भी आपका रियल है। फॉर्मूले फिर से हम देखते हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बार बार लिखेंगे तो ये हमें याद हो जाएगा, ठीक है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बनाइए एंट्री। तो यहाँ पे बिल्डिंग आपके बिजनेस में आ रही है कि जा रही है, तो आप अपना लॉजिक उस पर सेट करिए। देखिए आपके बिजनेस में बिल्डिंग आ रही है, ठीक है, इट कम्स इन योर बिजनेस। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, बिल्डिंग खरीदने में बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एंट्री भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, आपका है नेक्स्ट कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम कमल।
5000। परचेज गुड्स फ्रॉम कमल। अब यहाँ पे परचेज वर्ड आएगा, ठीक है। तो परचेज के केस में हम देखते हैं, हमें कुछ परचेज के केस में क्या मिलता है। केस 1 परचेज, केस 1 आपको मिलेगा परचेज दो चीज़ों में होगा। पहला या कि कैश होगा या कि क्रेडिट होगा, ठीक है। परचेज जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो या कि हम कैश में खरीदेंगे या कि हम उसे उधार में खरीदेंगे, ठीक है, क्रेडिट में खरीदेंगे, या कैश में खरीदेंगे या क्रेडिट में खरीदेंगे। अब इसमें कुछ केसेस हैं, देयर आर सम केसेस, आपको क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में लिखा होगा परचेज गुड्स फ्रॉम कमल, ठीक है। सेकंड लिखा होगा परचेज गुड्स कैश बाय कैश। थर्ड लिखा होगा परचेज गुड्स फ्रॉम कमल बाय कैश। और फोर्थ लिखा होगा परचेज गुड्स। These are the some cases, these are the some conditions। क्वेश्चंस आपके इसी तरह के होंगे परचेज में। पहला कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम कमल, यहाँ पे कैश कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अगर कैश कहीं भी लिखा हुआ नहीं है तो फर्स्ट तो हमारा परचेज हो जाएगा, और इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि उसने क्रेडिट में परचेज किया है, ठीक है। तो ये क्रेडिट परचेज है, परचेज फ्रॉम कमल, ठीक है। यहाँ पे हम कमल का नाम लेंगे। परचेज गुड्स बाय कैश, तो यहाँ पे कैश और परचेज आ जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम कमल बाय कैश, अगर ऐसा भी लिखा हुआ तो हम कैश को ही लेंगे और परचेज को लेंगे। और परचेज गुड्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम कैश को एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसका भी लॉजिक क्या है कि परचेज जब क्रेडिट में होता है तो हमें नाम क्यों लिखना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपने क्रेडिट में किसी से परचेज़ किया है तो उसे आपको पैसे भी पे करने हैं। बिजनेस में आप ऐसा नहीं कि आप उसी दिन पैसे पे कर दोगे, आप हो सकता है कि आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ्स 4 मंथ्स आप जो है तो जब आपकी सेलिंग हो जाएगी तभी आप उस परचेज़ के अगेंस्ट में पेमेंट करोगे। तो अगर आपने नाम नहीं लिखा है तो आप किसे पेमेंट करोगे, आपको पता ही नहीं कि आप किसे पेमेंट करना है। तो अगर आप नाम लिख के रखोगे तो आपको ये पता है कि मैंने इनसे जो है सामान ख़रीदा था और मुझे इन्हीं को पेमेंट करना, मतलब पार्टी का नाम आपको पता रहेगा कि आपको किससे पेमेंट करना है, ठीक है। इसी तरह से सेम केस सिमिलरली आपके सेल्स में होता है। सेल्स में आप जो है तो अगर क्रेडिट में सेल्स है तो आपने उधार किसी को बेच दिया है तो आपको कल को आपको पैसे अपने रिकवर करने, पैसे मांगने हैं तो आप किससे मांगने जाओगे, जब उसका नाम लिखा होगा तभी तो आप उससे पैसे मांग पाओगे। इसीलिए क्रेडिट के केस में हम पार्टी का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसमें हम कैसे बनाएंगे, अब इसमें हम देखते हैं परचेज फ्रॉम कमल, ठीक है। परचेज फ्रॉम कमल इट मीन्स कमल से क्रेडिट में परचेज किया, कमल से क्रेडिट में परचेज किया। तो परचेज एंड कमल दो लोग हो गए इसमें। तो परचेज अकाउंट नॉमिनल, ठीक है, परचेज अकाउंट नॉमिनल का ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर कमल पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो इसमें अब आप देखिए परचेज किया है तो एक्सपेंसेस है, परचेज को आप लोग ये भी समझ लीजिए, परचेज ऑलवेज डेबिटेड, ठीक है। परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। कुछ केसों में परचेज जो है, देयर आर सम केसेस वेयर परचेज विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो वो आगे चल के हम कंडीशंस बताएंगे कि किन कंडीशंस में, किन केसों में परचेज जो है आपके क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको सिंपल सा समझना है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू
कमल। कमल के नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते हैं क्योंकि कमल नेचुरल पर्सन है, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन के नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लिखते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन होता तो उसके नाम के पीछे हम अकाउंट वर्ड लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे कमल क्या है, देने वाला है, रिसीवर नहीं है, गिवर है। हम कमल से खरीद रहे हैं, इट मीन्स कमल जो है गिवर है, और परचेज हमारा एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। तो ये हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, नरेशन लिखते चलना है, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम कमल, ठीक है। अमाउंट नहीं लिखना है, नरेशन में आपको अमाउंट नहीं लिखना है, और सेम क्वेश्चन की चीज़ ही आपको उसमें लिखनी है। देन आ जाइए, फिफ्थ है पेड वेजेस। अब पेड वेजेस में देखिए इसमें भी कैश और कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम एज्यूम करेंगे कि वो कैश में ही पेमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेजेस आ जाएगा और कैश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेजेस आ जाएगा और कैश आ जाएगा। वेजेस क्या है, वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, वेजेस नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जो भी आपके खर्चे हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कैश आपका रियल है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं। तो वेजेस, मजदूरी जो आप देते हो अपने बिजनेस में, वो कहलाती है वेजेस। तो और जैसे ही आपने मजदूरी दे दिया तो कैश आपके बिजनेस से चला गया, तो जाने वाली चीज़ों को क्रेडिट किया जाता है। तो टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। वेजेस हमारा एक्सपेंस है इसलिए हमने वेजेस को डेबिट किया, और कैश हमारा जो है तो बिजनेस से जा रहा है इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट, इतने बेसिक तरीके से जो है आप इसको समझ सकेंगे। आप इसे बहुत सरल तरीके से, मैं जो है तो सारी एंट्री जो भी है आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल तरीक़ों से आपको सिखाऊंगा अकाउंटिंग। और हम ऐसा कहते हैं कि आओ सीखें अकाउंटिंग, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब यहाँ पे क्या आ गया, सेलिंग आ गई। हमने कैश में गुड्स को बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हमारा फर्स्ट कैश हो गया, देन सेल्स हो गया, ठीक है। तो सेल्स, अब देखिए आपके क्वेश्चंस में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखे होंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखे होंगे, और जब हम उसे अपने जनरल एंट्री में बनाएंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि बिजनेस हो गया, बेच दिया, ठीक है, तो सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स और कैश, तो सेल्स अकाउंट क्या है, नॉमिनल है, ठीक है। नॉमिनल का फॉर्मूला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और कैश है रियल, तो रियल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कैश, अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो बिजनेस में पैसे आएंगे कि जाएंगे, वेरी सिंपल। अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हमारे बिजनेस में पैसे आएंगे। तो व्हाट कम्स इन, कैश हमारा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। हम अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं तो बिजनेस में हमारा पैसा आ रहा है। टू सेल्स, सेल्स क्या है, हमारी इनकम है, ठीक है। सेल करके हम चीज़ों को अपने बिजनेस में इनकम बढ़ा रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल करके हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, और सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो जो भी हम जो है यहाँ पे इनकम जनरेट करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इनकम एंड गेन,
ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम एंड गेन हमारा क्रेडिट होता है, और डेबिट और हमारा कैश क्या होगा, बिजनेस में कैश आ रहा है तो वो व्हाट कम्स इन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम राम प्रसाद। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम राम प्रसाद, राम प्रसाद से पैसे मिल रहे हैं, राम प्रसाद से पैसे मिल रहे हैं, तो कैश और राम प्रसाद। ठीक है, अब इसमें डेबिट और क्रेडिट, ये रियल और ये क्या है, ये आपका पर्सनल, ठीक है। तो रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज, बार बार इसलिए लिखता हूँ कि आपको याद हो जाए, राम प्रसाद पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो अब आप देखिए राम प्रसाद, सबसे पहले राम प्रसाद को लेते हैं। राम क्या कह रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम राम प्रसाद, हिंदी मीनिंग देखें तो राम प्रसाद से पैसे मिल रहे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम राम प्रसाद, राम प्रसाद से पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो राम प्रसाद रिसीवर तो हो नहीं सकता है, ठीक है, देने वाला है, राम प्रसाद गिवर है। ठीक है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कैश क्या है, बिजनेस में कैश आ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, आपके बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बिजनेस को पैसे कौन दे रहा है, राम प्रसाद दे रहा है। तो आने वाली चीज़ों को हम क्या करते हैं, रियल अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, और राम प्रसाद पैसे देने वाला है, ठीक है, गिवर है। तो ये और अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि जो आपके नेचुरल पर्सन हैं उनके नाम के आगे अकाउंट्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो टू राम प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैश पेड टू सीताराम, कैश पेड टू सीताराम। तो यहाँ पे अब वही है, फिर से दो अकाउंट, तो कैश एंड सीताराम, कैश पेड टू सीताराम, हिंदी में इसको समझे तो कैश पेड टू सीताराम, सीताराम को पैसे दिए, कैश पेड टू सीताराम, सीताराम को पैसे दिए, सीताराम को पैसे दिए। तो यहाँ पे कैश है आपका रियल अकाउंट है, और सीताराम है आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो ये रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहाँ पे सीताराम को पैसे दिए, तो सीताराम यहाँ क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि सीताराम को हम पैसे दे रहे हैं, तो पैसे लेने वाला कौन, सीताराम, पैसा लेने वाला कौन, सीताराम। ठीक है, तो यहाँ पे सीताराम डेबिट, अकाउंट नहीं लिखेंगे, आप लोगों को पता है क्यों, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन जो जीवित व्यक्ति होता है उसके नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लिखते हैं। टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्यों, गोज आउट, आपने पैसे सीताराम को दे दिए, बिजनेस से पैसे चले गए, तो बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, जाने वाली चीज़ों को रियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, देन लास्ट है पेड रेंट। तो पेड रेंट में, अब पेड रेंट है, यहाँ भी हम एज्यूम कर लेंगे कि ये रेंट किस में पेड किया गया, कैश में पेड किया गया, किस में पेड किया गया, कैश में पेड किया गया। और रेंट, ठीक है, रेंट हमारा क्या है, किराया देना, किराया हमारा क्या है, खर्च है। ठीक है, किराया हमारा क्या है, खर्च है। तो यहाँ कैश हमारा क्या होगा, रियल अकाउंट, और रेंट क्या होगा आपका, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, फिर से चलिए हम फॉर्मूले लिखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे रेंट क्या है, हमारा नॉमिनल है, रेंट हमारा खर्च है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे खर्च जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं या लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो रेंट भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस से आपके पैसे जा रहे हैं, जाने वाली चीज़ों को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, वह क्रेडिट व्हाट गोज आउट इन केस ऑफ रियल, रियल अकाउंट में जाने वाली चीज़ों को क्रेडिट किया जाता है, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन अपना लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। तो ये आपका बहुत ही सिंपल एक जर्नल एंट्री थी का एग्जाम्पल था, और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आई होप, मुझे ये लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं कहता हूँ आप मेरे से बहुत सरल तरीके से आप अपनी जर्नल एंट्रीज़ को पढ़ सकते हैं। नॉट इवन जर्नल एंट्री, आप पूरे अकाउंटिंग को, इकोनॉमिक्स को और बीएसटी को, मैं आपके इस लेट्स पढ़ाई लिखाई चैनल में सभी सब्जेक्ट्स के, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स और यहाँ पे बिजनेस स्टडी, सभी के वीडियोस अपलोड करूँगा। धीरे धीरे आपके पास सभी के वीडियो आने लगेंगे, कंप्लीट आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा लेट्स पढ़ाई लिखाई में। तो आप इसे अच्छे से समझिए, बार बार इसे देखिए और समझिए। और यहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसे जो है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, और इसे जो है आप फिर से मैं उसे आपको समझाऊंगा। और आई होप, मैं ये समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ओके, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।